और कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये तो लगेगा। उसके बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी यहाँ पे, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, ठीक है, तो ये cos a प्लस b बन गया और यहाँ बनेगा cos a माइनस b, ठीक है। तो cos a प्लस b का फार्मूला लगेगा और साथ में cos a माइनस b का फार्मूला लगेगा। तो चलते हैं करते हैं। तो इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में cos a प्लस cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो इसका आएगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, cos a मीन्स cos 3 पाई अपॉन 4 cos a cos b यहाँ पे x को माना हमने, ठीक है। यहाँ b प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक। और ये आएगा sin a मीन्स 3 पाई अपॉन 4 sin b मीन्स x, ठीक। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला माइनस, चलो यहीं करते हैं माइनस। अब इसको ओपन करना है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फार्मूले को ध्यान से देखना पड़ेगा और रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आप को काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो देखो ये फर्स्ट साइड खोल दी, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट में ये आया cos a माइनस बी, तो इसका आएगा cos a मीन्स 3 पाई अपॉन 4 cos b मीन्स x प्लस आएगा, ठीक है, sin a मीन्स 3 पाई अपॉन 4 और sin x, ये आएगा, ठीक। तो ये फार्मूला यूज हुए हमारे दो फार्मूले, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ठीक। अब थोड़ा इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे इसको, देखो ये ब्रैकेट ओपन की, ये ओपन की, ठीक है। यहाँ तो पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव हो गया, ये मेरे पास है, ठीक है। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, देखो cos 3 पाई अपॉन 4 cos x माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 cos x, ये आपस में ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये बचा माइनस sin 3 पाई अपॉन 4 sin x, ये आपस में बचा, ये आपस में ये माइनस का ये माइनस का आपस में ये प्लस का मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा -2 sin 3 पाई अपॉन 4 sin x, ठीक है ना। ये और ये मैंने प्लस कर दिया। अब क्या है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 3 पाई अपॉन 4, ये हमें पता नहीं लग रहा इसको कैसे करना है। तो इसको देखो, ये भी सिंपल है काफ़ी, sin 3 पाई अपॉन 4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी इसको सॉल्व करना है तो क्या करना आपने कि ऊपर आप 4 बना लो किसी तरह, ठीक है, तो फिर सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इसको बना रहा हूँ sin 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई का क्या मतलब है, 3 पाई, ठीक। तो इसको अलग अलग कर लो इसको, तो ये क्या आया मेरे पास, 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 कट गया, तो मेरे पास आया sin पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो इसका क्या आया, sin पाई मीन sin 180 माइनस थीटा, ये आया, हाँ देखो ये है मेरे पास sin 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या होता है sin 180 माइनस थीटा, साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, 180 से कम, तो 180 से कम तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है, साइन का साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, साइन हमें मिल गया पॉजिटिव और साइन को साइन ही रहेगा, तो इसका आएगा प्लस साइन थीटा या सिंपली साइन थीटा, ठीक है। तो
ये आया मेरे पास साइन थीटा, यहाँ थीटे के प्लेस पे क्या है पाई बाई 4, तो यहाँ सिंपली आएगा साइन थीटे के प्लेस पे पाई बाई 4। ओके, अब साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, 1/√2, 1/√2। तो यहाँ से चले थे, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया 1/√2। ठीक है, तो इसके प्लेस पे साइन 3π/4 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 1/√2। ठीक, -2 1/√2 और साथ में साइन x तो यहाँ है ही। ठीक, अब क्या है, हमें ये राइट हैंड साइड ये आंसर चाहिए, तो इसको स्प्लिट कर लो, -2 को -2 को मैंने स्प्लिट कर लिया √2 × √2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को तो लिख सकते हैं ना √2 × √2। ठीक, और यहाँ पे √2। ठीक है, और ये साइन x, ये आपस में कट गया, तो फाइनली मेरे पास आया -√2 साइन x। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो कुछ इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, इसके इक्वल करना है हमने। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे जैसे करते हैं यूजली। तो साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x, इसको अगर ऐसे लिख लो तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, साइन 6x इसको स्क्वायर और माइनस साइन 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बना, अगर मैं यहाँ बात करूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a + b × a - b, इतना तो पता ही है आपको। ठीक, ओके, तो इसके प्लेस पे मैं करूँगा अब, ये इसको a मानो, इसको b मान लो, तो ये आया साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, और साइन 6x माइनस साइन 4x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, अब ये मेरे पास आया साइन 6 साइन 4x, साइन a साइन b, साइन a साइन माइनस साइन a माइनस साइन b, तो ये भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ये भी आना चाहिए। देखो फार्मूले तो आपको आने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। साइन a + b, ये आया साइन a + b। देखो साइन a + b क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है 2 साइन a साइन a, इसका साइन a साइन b, साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो इसका होगा ट्वाइस ऑफ साइन a + b/2 और साथ में यहाँ आएगा कॉस a - b/2। ठीक, अगर मैं साइन a + b की बात करता हूँ, अगर मैं साइन a - b की बात करता हूँ, साइन a - साइन b की बात करता हूँ, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ कॉस आएगा, ये कॉस a + b/2 और यहाँ पे आएगा साइन a - b/2। ठीक है, तो एक ये फार्मूला, ये नंबर 3 फार्मूले ऑलमोस्ट लग रहे हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो अब इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो इसका आएगा 2, इसको a मान लो, इसको b मान लेते हैं, ये a माना, ये b माना, ये a माना, ये b माना। ठीक है, लिखना नहीं है वैसे, एग्जाम में नहीं लिखना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये ट्वाइस ऑफ साइन a + b, ये a 6x + 4x 10x/2। ठीक, और कॉस a - b,
इसका क्या आएगा, a माइनस बी 6x माइनस 4x, ये आएगा 2x अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। और ऐसे ही इसका एक, इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लिया, इसका आएगा ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस बी, सॉरी कॉस है ना इसका, कॉस a प्लस बी 10x अपॉन 2, ठीक है, 6x प्लस 4x 10x अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2। और साथ में यहाँ आएगा साइन 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2, 6x में से 4x को माइनस करो, 2x अपॉन 2, ठीक है, a माइनस बी अपॉन 2, ये आया। तो अब ये सारा मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है। तो देखो ये 2, देखो इसको थोड़ा, इसको फर्दर सॉल्व करो, इसको 2 साइन, इसका आएगा देखो कट गया 5, 2 साइन 5x, इसका कट गया तो cos x, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2, इसका cos 5x, ये 2 कट गया sin x, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे है, sin 5x sin cos 5x है, यहाँ sin x cos x है। तो मैं देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको मैं कर रहा हूँ 2 sin 5x, मल्टीप्लाई है सारा थ्रू आउट, तो sin 5x cos 5x, इसको और इसको एक साथ कर दिया मैंने, और बाद में इसको और इसको एक साथ कर देना, ठीक है, बीच में तो मल्टीप्लाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 sin x और cos x, ठीक है। अब हमें ये पता है, ये फार्मूला चौथा फार्मूला, फोर्थ फार्मूला लग रहा है इसमें, हमें पता है कि cos sin 2 थीटा, sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो कितने फार्मूले लग रहे हैं इसमें, फोर्थ फार्मूला चला हमारा। तो यहाँ पे 2, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, इसको भी थीटा मान लूँ, ठीक है, इसको भी थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो, ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका क्या आएगा, साइन ट्वाइस थीटा मीन्स 5x, 2 साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे 5x है तो यहाँ 5x आएगा, और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो सीधे ही है 2 साइन x cos x, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन x cos x तक इसका होता है साइन 2x है, ठीक, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा मेरे पास साइन 10x और साइन 2x, तो यही आ रहा राइट हैंड साइड। इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, एक ही बात है, साइन 2x साइन 10x, ये आई मेरे को राइट हैंड साइड, ठीक है। कहाँ से चले थे, लेफ्ट हैंड यहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था, उस इसमें ये 4 फॉर्मूले लग रहे थे, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने करनी है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसको भी ऐसे लिख लूँ, कॉस 2x इसका इंटायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस 6x इसका इंटायर का स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ओके, ए माइनस बी, ठीक है। सारा फार्मूलों का खेल है इसमें, तो ये फार्मूला लगेगा, इसको ए मान लो, ये ए और इसको बी मान लो, तो क्या आएगा, ये कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ओके। और ये आएगा कॉस ए, ये आएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, ये आएगा। अब फिर यहाँ फार्मूले कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला
हम फैमिलियर होने चाहिए इसके फॉर्मूले से। तो ये होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, और नेक्स्ट भी a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे cos a माइनस बी, ये भी पता होना चाहिए, cos a माइनस cos b, ये होता है -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो अब क्या है, देखो थोड़ा सा इसमें देख लो कि ये तो चल जाएगा a प्लस बी, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, इसको पीछे ले लो। ठीक है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो नेगेटिव नहीं आएगा मेरा। देखो ना, यहाँ पे मैंने 6 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे मैंने 2 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। a प्लस बी a माइनस बी, तो नेगेटिव में नहीं आएगा। वैसे तो नेगेटिव में आ जाओ तब भी सॉल्व हो जाता है, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। आपने इसको a को, बड़े को a मानना है और छोटे को b मानना है, तभी आपका थोड़ा सिंपल होगा क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। बड़े को, अगर यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव को बाहर ले लो, यहाँ ले लो नेगेटिव को, नेगेटिव बाहर ले लिया तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसका आएगा cos 6x माइनस 2x, cos 6x माइनस 2x। ठीक है, थोड़ी सेटिंग कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो एंगल माइनस में नहीं आएगा। ये इसमें मैं तो इसको सेटिंग की, माइनस बाहर कर लिया, cos a cos b, यहाँ ये a है और ये b है। ठीक है, अब बस फार्मूला पुट कर दो पहले वाला, cos a प्लस cos b, तो इसका क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b। a प्लस बी मीन्स 6x प्लस 2x, 8x आ गया अपॉन 2, a 6x प्लस 2x। ओके, और यहाँ पे cos a माइनस b, 6x माइनस 2x कितना आया, 4x अपॉन 2। तो ये एक फार्मूला लग गया। यहाँ पे सेकंड लगेगा, नेगेटिव साथ में है, इसको थोड़ा भूलना नहीं। अब यहाँ लगेगा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस बी, a प्लस बी 6x प्लस 2x, 8x आया अपॉन 2, और साथ में साइन a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स 4x माइनस 2x, सॉरी 6x माइनस 2x, 4x आएगा अपॉन 2, कर लो, सिंपल है। ओके, यहाँ कैंसिल देखो कर दो, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो क्या है मेरे पास ओवरऑल, देखो ये नेगेटिव, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई चल रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको उड़ा दो, प्लस कर दिया, ओवरऑल सारा प्लस हो गया हमारा। तो क्या आया मेरे पास, 2 cos 4x, यहाँ cos 2x, यहाँ ये आ गया ना, यहाँ आ गया 2 sin 4x, यहाँ sin 2x, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये cos 4x sin 4x, ठीक है, इसको साथ कर लो, यहाँ cos 2x sin 2x को साथ कर लो, बस। तो एक 2 इसके साथ लगा दो, एक 2 इसके साथ लगा दो, देखो ये आया ट्वाइस cos 2 sin 4x और cos 4x, ये कर दिया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, 3 देख, और दूसरे में लिया मैंने, ये ले लिया 2 sin 2x, ये ले लिया और cos 2x। ये क्यों लिए, क्योंकि हमने इसके इक्वल करना था। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है कि sin 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 sin थीटा cos थीटा।
ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं चैप्टर 3 में। ठीक, इसको आपको थोड़ा इसको लर्न करना है, इसको रिमेंबर करना है। तो ये आया 2। अब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, इसको भी थीटा मान लूँ, तो क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मीन्स 4x। ठीक है, अब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ या फाई मान लो, कुछ ही कर लो, तो इसका क्या आएगा साइन ट्वाइस ऑफ 2x। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया, यहाँ साइन 8x आया, यहाँ साइन 4x आया। इसको पहले लिख लो, साइन 4x आया और साइन 8x आया। यही चाहिए था, क्योंकि ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसलिए हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, पहुँच गए राइट हैंड साइड। और ये 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूलाज इसमें यूज़ हुए। तो आपने इसको कुछ ऐसे करना था। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको भी कुछ ऐसे ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। यहाँ मैं साइन 6x को पहले लिख रहा हूँ और साइन 2x को नंबर 2 पे लिख रहा हूँ और इसको नंबर 3 पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कारण पता लग जाएगा क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो है, ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। साइन a प्लस साइन b, ये हमको पता है किसके इक्वल होता है, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और कॉस a माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 6x आ गया और b के प्लेस पे 2x आ गया। यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, मेरे पास आएगा साइन, देखो ना, 6x प्लस 2x अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2, इसको ऐसे रहने दो, 2 ऑफ साइन 4x, इसको ऐसे रहने दिया। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 6x प्लस 2x कितना आया 8x को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4x। तो ये आया 2 साइन 4x, सीधे लिख दिया मैंने। यहाँ पे 6x माइनस 2x कितना आया 4x को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2x cos 2x। और यहाँ इसको ऐसे रहने दो, 2 साइन 4x। अच्छा देखो, यहाँ पे और यहाँ पे 2 टर्म है हमारी, इसमें भी साइन 4x है, इसमें भी साइन 4x है, ये कॉमन ले लेते हैं, जो कुछ हो सकता है कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 cos 2x प्लस 2, या 2 भी बाहर आ सकता है, 2 को भी बाहर ले लो, 2 को भी बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, ये आया मेरे पास, ये आ गया, देखो 2 बाहर आ गया, साइन 4x बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, साइन 4x बाहर आ गया। तो यहाँ क्या रहा cos 2x प्लस 1। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा राइट हैंड साइड पे थोड़ा देख लिया करो, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x है। तो हम देखो, थोड़ा ध्यान से देखो कि cos 2x का फार्मूला हमारे कुछ ऐसा है, कुछ स्क्वायर में आ जाए, cos स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो देखो है, हमें पता है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, आपने पढ़ा चैप्टर 3 में ही फार्मूले हैं। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करो, cos 2 स्क्वायर x माइनस इसको कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो ये आया माइनस माइनस प्लस आया, ये माइनस हो जाएगा, ये टोटल आएगा मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो ओपन करो इसको ना, ये माइनस आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x, दोनों को आपस में प्लस किया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका मतलब क्या है, cos 2x किसके इक्वल है,
2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें यही चाहिए था कि हम जो 2 हमारे पास ट्वाइस x है उसको किसी तरह हम स्क्वायर की फॉर्म में ला दें, क्योंकि हमारा ये रिक्वायर्ड है इस तरफ, ठीक है ना। तो मैं cos 2x के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ तो ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे अंदर वो लिखना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साथ में प्लस 1 तो ऑलरेडी है, ये आपस में कैंसिल हो गया, -1 + 1। ठीक, तो ये क्या होगा, 2 × 2 4 cos स्क्वायर x और 4 sin 4x आ गया। तो ये आया 4, इसको पहले लिख दो cos स्क्वायर 2x, ठीक है, और sin 4x। तो ये राइट हैंड साइड तो आ गई, ठीक है। तो कहाँ से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, तो राइट हैंड साइड पे पहुँच के, और इसमें फार्मूला एक ये यूज़ हुआ, एक नंबर 2 फार्मूले यूज़ हुए, ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ हुए, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक किया। आज के लिए इतना ही।